नेशनल असेंबली से शुरू होगा मामला या सेनेट से? सेनेट में आप खुद मौजूद हैं। आंख बंद करके हुकूमत जा रही है या आंख खोल के जा रही है और खुद फैसला करके जा रही है या फरिश्ते खरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जजेस अपॉइंटमेंट पे जो बहस है वो 19वीं तरमीम के बाद से शुरू हो गई थी और पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट शायद ही दुनिया में वाहिद ऐसा ये अदलिया है जो ख़ुद ही अपॉइंट करती है, ख़ुद ही फायर करती है। और ये डिस्कशन इसीलिए 19वीं तरमीम के बाद शुरू हुई और फिर आपने देखा कि एक एक चैम्बर के 3-3 जज और जिस चैम्बर का चीफ जस्टिस या जिस चैम्बर का कोई लॉबी मजबूत होती थी वो जज बन जाते थे। तो मेरा ख्याल है ये उस वक़्त से ये बात शुरू हुई है, सारी पार्टीज़ इस पे बात करती रही हैं, इस बात की ज़रूरत है। और अगर ये कोई भी हुकूमत करती तो ये पाकिस्तान में जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उसकी बेस है और इसको होना चाहिए था बहुत देर पहले। साहब देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जो फौरी तरजीह है या फौरी परेशानी है वो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है। जब आप ये बात करते हैं कि जी पैनल हो, पैनल में से एक मुंतखब हो तो चीफ जस्टिस का मामला है, 65 से 68 साल की उम्र हो जाए तो भी चीफ जस्टिस का मामला है। अब जब हुकूमत इन दोनों मामलों पर हिंट दे रही है, मौलाना के बगैर कर नहीं सकते, मौलाना कह रहे हैं कि वो तौसी के हामी नहीं है मगर पैनल के हामी हैं, मौलाना के बगैर आप सेनेट में पूरे नहीं हैं और नेशनल असेंबली में क्या आप पीटीआई के लोगों को तोड़ने में काम है? आप तो कैसे तोड़ेंगे? क्या आपके लिए तोड़ दिए गए थे लोग? देखिए, तकरीबन सारी जमातों से बात हो रही है और पीटीआई के सवा तकरीबन इंडिपेंडेंट समेत तमाम जमातों से इस पे कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद सिर्फ एक वोट की कमी है क्योंकि रहीम यार खान से एक सीट और मिल चुकी है, पहले 2 वोट्स की कमी थी। तो हम इसको नहीं देख रहे, हम बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसेंसस पैदा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो दोनों हाउसेस से बड़ी मेजॉरिटी से ये आगे निकलेगा। वैसे मगर बड़ी मेजॉरिटी नहीं, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके ऊपर बहरहाल सवाल मौजूद है। और ऐसी क्या जल्दी है, क्यों चाहते हैं आप कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस को मज़ीद 3 साल देना चाहते हैं 68 साल करके, या फिर अगला चीफ जस्टिस कौन हो वो अपनी मर्ज़ी का लाना चाहते हैं ये तरमीम करके? क्योंकि बहरहाल एक ऐसे रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं जो आगे जाके कंट्रोवर्सीज भी पैदा कर सकता है, मामलात ख़राब भी कर सकता है। देखिए, जो 19वीं तरमीम थी वो आपको पता है कि वो कहते हैं कि गर्दन पे गोडा रख के वो करवाई गई थी और ज़ोर ज़बरदस्ती से। ये उसके बाद से ये डिस्कशन शुरू है और क्योंकि उसके बाद ये तो पीपल्स पार्टी कह सकती है ना, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो उस वक्त खड़े थे इफ्तिखार चौधरी साहब के हक में। नहीं, हम नहीं, देखिए गुजारिश ये है, 18th अमेंडमेंट हम ही ने की थी और 18th अमेंडमेंट में हमारा कंसेंसस शामिल था और 19th अमेंडमेंट जो थी उसके लिए वो अदलिया की तरफ से करवाई गई थी। सो ये उस वक्त स्टैंड लेते ना पीपल्स पार्टी के साथ से किसी उस वक्त आपने स्टैंड नहीं लिया, आप लेते पीपल्स पार्टी के साथ स्टैंड, बट बहरहाल मेरी गुजारिश सुने ना, देखे ना, हमने स्टैंड क्यों, अगर पीपल्स पार्टी ने भी स्टैंड नहीं उस वक्त रख सकी थी, प्रेशर था, दबाव था। और उसके बाद आपने देखा कि पहले भी हमने एक कुछ अमेंडमेंट्स की और उसमें सो मोटो, उसके बाद जो बेंच बनता है क्या उसमें रिफॉर्म्स हुए या कोई ख़ास हुकूमत के लिए थी? तो ये रिफॉर्म्स का जो मामला है, जब हुकूमत के पास 2/3 होगी तो तभी हो सकती है और अगर हमें मौका मिल रहा है तो ये ऑल टाइम्स टू कम, ये हर के लिए है और ये किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना किसी को एक्सटेंशन देने के लिए ना किसी को रोकने के लिए। ये एक पूरा रिफॉर्म है और इसको देखने से पहले इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ढाई के बाद मेरा नहीं ख्याल जो लोग रह जाएंगे वो मिनॉरिटी में होंगे, तो फिर मिनॉरिटी में तो चंद लोग रह ही जाते हैं। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त, कम से कम सेनेट की हद तक बताइएगा, क्योंकि मौलाना साहब के बगैर नहीं हो सकता, NP के बगैर नहीं हो सकता, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, कि वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी है आपके पास? जी बिल्कुल, मौलाना साहब होंगे तो 2/3 मेजॉरिटी से ज़ायद वोट होंगे और मैंने आपको दोबारा कह दूं, तकरीबन तमाम पार्टियों से ये कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। PTI तो सिर्फ आपको पता है ज़िद में
वो यानी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं हमसे कि नहीं ये होना चाहिए, ये ज़रूरत है, ये हम भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब हुकूमत कर रही है तो वो ज़िद में या इमरान खान के कहने पर वो ये माहौल नहीं बनाना चाहते कि वो सही चीज़ को भी सही नहीं कहना चाहते। सो उन्होंने पहले भी बेंच बनाने की भी मुखालफत की, पहले नैब कानून की भी मुखालफत की, और इमरान खान को फिर दोनों चीज़ों का फ़ायदा हुआ और उसी नैब कानून से आज वो फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मुखालफत करते थे। तो ये भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान को फ़ायदा देंगी। हम बिल्कुल भी इसको अपनी हुकूमत के तनाज़र में, किसी को रोकने के तनाज़र में या किसी को लाने के लिए नहीं कर रहे। ये 19वीं तरमीम से लेके अब तक डिस्कशन जारी थी और अब अगर ये 2 तारीख तक बात पहुंचेगी तो ये हो जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए ज़रूरी है।